हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 11 है ये आपका। लास्ट वर्कशीट से हमने इसको स्टार्ट किया था और इसी को हम इस वर्कशीट में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। We have already learnt that force is pull और push। फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो पुल है और पुश है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना कि पुश अगर हम करते हैं किसी चीज़ को तो भी वो फोर्स है, और अगर हम उसको पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, जैसे हमने पढ़ा था कि हम कुएं से जो है अगर बाल्टी को खींचते हैं तो वो क्या है? वो एक पुल है और वो एक फोर्स है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है। एंड दिस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। और जो ये फोर्स होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर सकता है, उसके साइज़ को चेंज कर सकता है, उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास वायर है, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप फोर्स लगाओगे तो उसकी मोशन को बढ़ा भी सकते हो और उसको रोक भी सकते हो। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हम किस बारे में स्टडी करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में, और उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी जो फोर्स है उसका अपना जो है एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका अपना क्या होगा? अपनी एक उसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए डायरेक्शन कैसे है? द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वही जो है क्या होगी? उसी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। जैसे कि एक बॉक्स है आपके पास, जैसे यही एग्जांपल आप ले लीजिए। देखिए यही एग्जांपल है, ये बॉक्स है। अब आप इसमें इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो, अब आप क्या कहोगे? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यही डायरेक्शन किसकी हो गई? फोर्स की हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? ये जो है डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कितना है। ठीक है, यानी जैसे हम 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक हैवी बॉक्स है, तो हैवी बॉक्स है तो उसमें क्या होगा? आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई लाइट ऑब्जेक्ट है या चेयर है, उसको आपको पुश करना है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही क्या है? यही फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे इसके अंदर ये जो है आपको दिखाया गया है, इन दोनों में से आपको क्या लगता है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए? तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ, जो फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच वी एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन। सो हम जो फोर्स है उसको किस में मेज़र करते हैं? उसको हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, यानी ये क्या है? इसकी यूनिट है। जैसे ग्राम किलोग्राम होती हैं, इसी तरह फोर्स को मेज़र करने की यूनिट क्या है? न्यूटन है। एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर कोई भी जो है
चेंज एनी चेंज डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज होता है तो वो जो है फोर्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज़ द सम ऑफ टू फोर्स। यानी यहाँ पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉक्स है एक। अब ये दो बच्चे जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, दोनों का जो टोटल जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों का फोर्स जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा 3 न्यूटन कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल 8 न्यूटन लग रहा है एक ही डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्स। अगर टू फोर्सेज लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब यहाँ पे ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, नेट जो है दोनों का डिफरेंस होगा। ये 5 न्यूटन लगा रहा है, ये 3 न्यूटन लगा रहा है, तो ओवरऑल कितना लग रहा है बॉक्स के ऊपर, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और वो भी बॉक्स जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब ऑपोजिट फोर्स लगता है तो वो क्या होगा, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन अमाउंट एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो इस केस में क्या है, आपने टग ऑफ वॉर ऐसा गेम देखा है, अगर दोनों तरफ सेम फोर्स है तो किसी भी तरफ रस्सी मूव नहीं करती, लेकिन अगर देखिए ये ए टीम है, ये बी टीम है, अगर ए टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है तो क्या होगा, ये रस्सी इस तरफ मूव करने लग जाएगी, अगर बी टीम ज़्यादा लगाती है तो जो रस्सी है ये इस तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो किसी भी तरफ कोई मूवमेंट नहीं होती है। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पुश और पुल इज़ कॉल्ड, पुश या पुल क्या होता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज फोर्स। ओके, थोड़ा सा इसको बेटा हम जूम करेंगे। ठीक है, पुश और पुल इज़ कॉल्ड द फोर्स। नेक्स्ट देखिए, बी है, अ डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी है, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। फोर्स की क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट डी है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। द स्ट्रेंथ जो है फोर्स की वो हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, वो उसके मैग्नीट्यूड से। हमने ऊपर पढ़ा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बताएगा कि फोर्स कितना लगाया जा रहा है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। सो मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज़, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ओके, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन 2 है, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। देखिए, 2 फोर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक बॉक्स है, इसके ऊपर 2 फोर्स हैं, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, लेकिन दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है। तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ़ टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन से तो 5 न्यूटन लग रहा है और दूसरी डायरेक्शन से जो है कितना लग रहा है, दूसरी डायरेक्शन से 3 न्यूटन लग रहा है। तो अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये है 3 न्यूटन 5 न्यूटन, 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन घटेगा वही तो इसके ऊपर लगेगा, तो यानी कितना लगा, ये जो है 2 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये बेटा वर्कशीट क्लियर है। बहुत सिंपल है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो है इसमें आप ले सकते हो। डेली हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाते हैं, देखते हैं किस पे ज़्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।